हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष कश्यप। वेलकम टू एचपी कनल चैनल। हम लोग एक टॉपिक से बात करेंगे, उसके पॉइंट्स जानेंगे कि उसने क्या ऐसे करा जिससे उसकी इतनी अच्छी परसेंटेज आई। ठीक है, अब उसकी बात सुन लो तुम लोग। तो हेलो भाई। मेरा नाम है अर्नब घोष और आज मैं हूँ आपके खुद के चैनल एक्सपी कर्नल पे। तो आपके भैया ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आपको हेल्प करने के लिए, तो मैं उन सब का एक एक करके जवाब दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, टेंथ में स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया था? तो स्कूल तो मेरा स्टार्ट हो गया था, आप सबका भी हो ही गया होगा। तो मैं स्कूल के साथ ही चल रहा था, तो कह ही सकते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया स्कूल के साथ साथ। मतलब स्कूल मतलब जैसे स्कूल में सिलेबस चल रहा था वैसे ही मैं वो कंप्लीट करता रहता था। तो आपको भी ये करना ही चाहिए, स्कूल के साथ तो चलना ही चाहिए। स्कूल से पीछे ना रहे, स्कूल के साथ साथ चले। स्कूल ट्यूशन और सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें? तो देखो, सेल्फ स्टडी ना टेंथ में बहुत कम करनी पड़ती है, मतलब करनी पड़ती है, ज़रूरी है पर कम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप स्कूल में ध्यान लगा के पढ़ रहे हो ना तो आपका सेल्फ स्टडी हो जाता है। और फिर आपको ट्यूशन्स भी नहीं लेनी पड़ती अगर आप ध्यान से पढ़ो। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है ट्यूशन्स की, तो वो ट्यूशन्स में भी ध्यान से ले। अगर वो स्कूल में ध्यान ज़्यादा नहीं दे रहे तो ट्यूशन में तो ज़रूर ध्यान दे। तो सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम हो जाता है, पर करनी तो चाहिए। तो आप कर सकते हैं, ट्यूशन आपकी इवनिंग में होगी, स्कूल आपका मॉर्निंग में होगा। तो सैटरडे बहुत दिनों छुट्टी होती है, बहुत सैटरडेज को, और संडेज तो होती है। तो तब सेल्फ स्टडी करें। हफ्ते में मतलब एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही सकते हैं आप, है ना। हफ्ते में मतलब मैथ्स और साइंस का कोई मतलब दो दो सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर कंप्लीट कर ले हफ्ते को, और उसकी सेल्फ स्टडी सैटरडे संडे कर ले। और ट्यूशन स्कूल तो आप रोज जाते ही होंगे, तो वैसे मैनेज कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने का मेथड, तो देखो, स्कूल में या ट्यूशन में आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। अगर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, थ्योरी समझ नहीं आ रही, तो पहले सेल्फ स्टडी करने से पहले तो आप उसको कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को रिवाइज कर लो। फिर कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मतलब एक दिन में अगर आप एक चैप्टर में से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो, या तो 25, मिनिमम 25 कर ले तो मैक्सिमम 50, तो आपकी अच्छे से सेल्फ स्टडी हो सकती है ना। तो सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? तो मेरा सिलेबस तो स्कूल के साथ चल रहा था। तो मैंने मतलब समर हॉलीडेज में ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ा था, क्योंकि मतलब मैं लाइट रखना चाहता था। मतलब स्कूल के साथ चलूँगा तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होगा समझ आएगा होगा। तो नवंबर तक तो मेरा कंप्लीट हो चुका था स्कूल के साथ, है ना, और मेरा भी खुद का हो गया था। सिलेबस ख़त्म होने के बाद रिविजन्स किस पैटर्न में करी? तो सिलेबस नवंबर में ख़त्म हो गया था। उसके बाद प्री बोर्ड होते हैं ना, दिसंबर जनवरी में, किसी किसी के दो होते हैं, मेरा एक हुआ था। तो उसके साथ तो रिवीजन करना ही था, है ना। फिर जनवरी में, क्योंकि मेरा प्री बोर्ड नहीं था, तो मैंने छुट्टियाँ ली थी पूरे महीने, ज़्यादा दिन मैं नहीं गया था, फरवरी में नहीं गया था। तो मैं इसको मतलब प्रमोट तो नहीं करता, पर अगर आपको ज़रूरत है तो छुट्टी ले सकते हो। अगर आप देख सकते हो कि आप छुट्टी के बिना भी कर सकते हो उस टाइम पे, जनवरी और फरवरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है रिजल्ट से पहले, मतलब एग्ज़ाम से पहले, तो उस टाइम आप कर सकते हो, है ना, छुट्टियाँ ले सकते हो या फिर बिना छुट्टी लेके। और उस टाइम रिवीजन ऐसे करना है, कुछ देखो कॉन्सेप्ट तो आपको स्कूल में ट्यूशन में समझ आए होंगे, और कुछ थ्योरी याद नहीं है तो उसको रिवाइज करो पहले, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट। फिर भी कुछ याद, और मैं एसएसटी और साइंस में तो ज़्यादा थ्योरी रिवाइज करनी है, मैथ्स में तो क्वेश्चंस करने हैं। और इंग्लिश में भी इंग्लिश, और मेरा संस्कृत था लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस में तो चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, और उसके क्वेश्चन मतलब वैसे सॉल्व करना जो हॉट क्वेश्चन होते हैं, जो उसमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। और जितनी थ्योरी याद नहीं है, जितना स्टोरी याद नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना। समरी देख लो, समरी खुद लिख लो, या फिर समरी खुद बनाओ, सोचो, रिकॉल करो, वो सब, है ना, ऐसे रिवीजन करने का। और फेब्रवरी का आते आते तो सैम्पल पेपर लगाओ, है ना, सैम्पल पेपर्स वो सब, और क्वेश्चन पेपर्स, पीरियड PYQs ऐसे सब लगानी चाहिए। सैम्पल पेपर कौन से और कितने करें? तो मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, पर मैंने ओसवाल के करे थे और अरिहंत के कुछ करे थे, और अलग अलग स्कूल्स के जैसे केंद्रीय विद्यालय, ऐसे सब स्कूल्स के मैंने इकट्ठा करे थे। वो तो आप देख ही सकते हो, भैया भी आपको प्रोवाइड ही कर देंगे, या फिर आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हो, ऐसे मिल जाते हैं भैया, तो आपको दे ही देंगे लास्ट तक आते आते, है ना। तो और कितने करें? हर में 10-10 करें, हर सब्जेक्ट में, है ना। SST साइंस मैथ्स हर में 10-10 करें। सैम्पल पेपर्स करने का मेथड, है ना। तो मेरी टीचर ने कहा था
कि हर एक सैम्पल पेपर को ऐसे करना है, पेपर हो रहा है। तो पेपर कब से कब होता है? साढ़े साढ़े 10 से होता है 1:30 तक, है ना। तो उसी टाइम पे अगर कभी आपकी छुट्टी आए, है ना, छुट्टी ले रखी है, तो ये सैम्पल पेपर्स तो आप कोई पेपर से पहले करो, प्री बोर्ड या हाफ ईयरली या फाइनल से पेपर, है ना। और छुट्टियाँ होगी तब इस टाइम पे आपको 3 घंटा का टाइमर लगा के उससे पहले सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सैम्पल पेपर से वो करने, जितने नहीं हो उनको मार्क कर लेना, और फिर अपने आप को मार्क्स देना, है ना, जब कंप्लीट हो गया आंसर की देख के। और जो कॉन्सेप्ट आपसे नहीं हुए, रिकॉल नहीं हो रहे थे, उसको फिर से याद करना, है ना। और फिर से वो क्वेश्चन थोड़ा अटैम्प्ट करना, मतलब उसमें वो सिंपल अटैम्प्ट, वो बाद में अटैम्प्ट, मतलब उसमें नंबर नहीं लगाने, है ना। फिर उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी बहुत सारी। एंग्जाइटी एंड प्रेशर कैसे हैंडल करा? तो वैसे ऐसा कुछ एंग्जाइटी और प्रेशर था नहीं मुझ पे, और वैसे होता भी नहीं है। वो बच्चे जो होते हैं ना वो खुद ही ले लेते हैं एंग्जाइटी प्रेशर। अगर आप सोचोगे कि आपको कोई प्रेशर नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, तो नहीं होता, है ना। तो सोचना है कुछ नहीं है, अच्छा पेपर जाएगा, है ना। ऐसे सोचना है पूरे साल पढ़ाई करेंगे, अच्छा पेपर जाएगी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज। तो पहले मैथ्स स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में तो वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है। एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी पर सफिशिएंट तो नहीं है, तो आप ले सकते हो कोई दूसरी बुक, या भैया भी आपको कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, भैया से मांग लेना, है ना। बेकार हैंडराइटिंग के बाद भी अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? तो देखो, बेकार हैंडराइटिंग, देखो हैंडराइटिंग को बेकार है तो थोड़ी तो सुधारनी पड़ेगी, है ना। तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिख लिख के, सारे साइंस के लिख लिख के ना, थोड़ी सी अच्छी कर लो कि समझ आए, है ना। तो अगर समझ नहीं आएगी तो एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा, है ना। तो उतनी तो अच्छी कर लो, नहीं तो हैंडराइटिंग ऐसे मैटर नहीं करती, पर उतनी अच्छी कर लो कि समझ आ जाए जो देख रहा है। गाइडेंस और नोट्स कितने हेल्पफुल रहे? तो नोट्स तो मैं देखो स्कूल के साथ बना रहा था, है ना। स्कूल में जैसे कल से पढ़ाया था मैं बनाता था, और लास्ट के 2 महीने मैंने और शॉर्ट नोट्स बनाए थे, है ना। तो वो तो देखो ज़्यादा हेल्पफुल रहे, थोड़े थोड़े, है ना। वो रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं जब नोट्स बनाते हो ना। 10th तक रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं। 10th में जब नोट्स बनाते हो ना आपको रिवाइज हो जाता है ना, तो रिवीजन के लिए अच्छे हैं। पर जब आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी हो ना, तो आप देखोगे नोट्स आप कितने भी अच्छे बना लो ना, उसमें पूरी थ्योरी नहीं होती है ना। और थ्योरी होती है ना, जैसे भी बनाते हो आप, माइंड में बनाते होगे या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते होगे ना, तो उससे समझ तो आ जाता है, पर पूरी थ्योरी नहीं होती है ना। कॉन्सेप्ट समझ आता है, पूरी थ्योरी नहीं होती है। और थ्योरी में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कोई यूनिट टेस्ट है, ऐसा सब है, छोटे टेस्ट है, तो आप तो अपने नोट्स से रिवाइज कर लो, है ना। पर फाइनल के एग्जाम से पहले आप नोट्स से करो, है ना। वो तो नोट्स से पहले करो, पर फाइनल पेपर जब होगा ना, जब छुट्टियां पड़ती है, बीच में गैप्स होते हैं, और उससे 1 महीने पहले तक, तो अब तक बुक लेके ही बैठो। और गाइडेंस, स्कूल टीचर से तो गाइडेंस मिलती रहती है। मैंने बताया जैसे एक टीचर ने मुझे अच्छे से सैम्पल पेपर करने बताया था, सबने पढ़ाया भी था अच्छे से, है ना। तो गाइडेंस तो इम्पोर्टेंट थी, टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी, है ना। उनकी तो बात मानो, है ना। अगर कुछ लगता है कि कुछ गलत है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, वो टीचर से बात कर लो कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ। तो अब टीचर मना नहीं करेगी, है ना। वो भी कहेगी ठीक है आप ऐसे करके देख लो, है ना। कोई आपको कुछ और लग रहा है तो मैं दूसरी बुक ले लूँ, कुछ ऐसे नोट्स बना लो, है ना। और पर स्कूल का काम जरूर करना है, क्योंकि इंटर्न में 20 मार्क्स लगते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको मिल जाते हैं 20-20, पर फिर भी आपको ध्यान देना है उसमें, है ना। नंबर ना करने चाहिए ना, वो तो आपके हाथ में है। कोई पेपर बिगड़ा था? ऐसे कोई पेपर बिगड़ा तो नहीं था, पर इंग्लिश थोड़ी टफ आई थी, है ना। इंग्लिश अब टफ आ रही है लैंग्वेज और लिटरेचर में पार्ट में, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और वैसे मेरा कोई पेपर ऐसा बिगड़ा नहीं था। कोई क्वेश्चन ना आता तो क्या लिखे एग्जाम में? तो अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो ना, तो देखो, अगर थोड़ा सोचो, है ना, 1 मिनट से ज़्यादा ना सोचा। क्वेश्चन लिखने से पहले 1 मिनट से ज़्यादा से नहीं सोचना आंसर के लिए। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा, इतना तो पता होगा ना कितनी जगह चाहिए होगी, तो वो आंसर शीट में छोड़ो। क्योंकि ना, अगर आप ऐसा है कि अगर आप स्कीम के हिसाब से चलोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन लिखने का। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में आओ पूरा पेपर सॉल्व करके। ध्यान से सोचो, क्योंकि आपके पास टाइम बचा रहेगा, है ना। आधा घंटा तो बचा रहेगा, 15 मिनट तो बचा रहेंगे ना। वो 5 मिनट में हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि पूरा जब पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आपके दिमाग में सब कुछ रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया, उसमें कुछ तो याद आ ही जाएगा, है ना। तो वो आंसर आप कर सकते हो। थोड़ा भी नहीं सकते, 5 नंबर का है, 3 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। है ना। ऐसे करके टॉपर्स का सीक्रेट, टॉपर्स का ऐसा कोई ऐसा सीक्रेट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन रहना है, मज़े भी करने हैं, है ना, पर पढ़ना भी है।
पढ़ाई थोड़ा करो, कम करो, पर अच्छे से करो, है ना। आगे के प्लान्स तो मैंने 11th में तो पीसीएम लिया है, तो अब मैं जेई का एग्ज़ाम दूंगा 2026 में, है ना। तो फिर वही आगे का प्लान्स है। 11th कैसी लग रही है? तो 11th तो मेरी अच्छी से चल रही है, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, पर मैंने 11th 10वीं नवंबर से स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा सिलेबस थोड़ा अप एड है। पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी आप 10th में ही फोकस करना, है ना। 11th में फोकस मत करना। अगर आपका 10th हो चुका है ना, नवंबर अक्टूबर में हो चुका है, मेरा नवंबर हो चुका है 10th, है ना। अक्टूबर में, सितंबर नवंबर हो चुका है, तो अब थोड़ा करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि अगर पीसीएम ले रहे हो, है ना, पीसीएम के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीसीएम लिया, थोड़ा टफ होता है, तो थोड़ा सिलेबस आगे हो तो अच्छा होता है ना। वैसे कॉमर्स में भी और ह्यूमैनिटीज में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आगे से करो तो आपको थोड़ी हेल्प मिलती है 11th में, क्योंकि 11th 12th आपका मतलब करियर डिसाइडिंग होते हैं कि उन 11th 12th में आप जितना पढ़ते हो, फिर उससे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करते हो, तो सो आपका करियर डिसाइडिंग होता है, तो थोड़ा सा हेडअप मिलेगा 12th में, तो हो सकता है। पर अगर आप नहीं करना चाहते मत करिए, है ना। 10th में फोकस करिए। क्या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए? देखो, अगर आपके टीचर्स पढ़ाते हैं फिर भी कुछ समझ नहीं आता, ट्यूशन में भी समझ नहीं आता, तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, है ना। और यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझने की जगह मैं ऐसे पढ़ता था कि मुझे कुछ क्विक रिवीजन करना था, तो उसलिए पढ़ता था मैं। और हर एक वीडियो 1.5x या फिर 2x में देखनी है, 1x में तो देखनी नहीं है ना। हर एक वीडियो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, पूरे साल होता है मैं मानता हूँ, पर टाइम बहुत कम है, क्योंकि देखो पढ़ने की जगह अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। स्कूल में कुछ काम आ गया, है ना। मतलब फ़ोन में, मतलब काम घर का भी, मतलब मम्मी पापा का हाथ बटाना, घर में भी कुछ बातें करना, है ना। दोस्तों से बातें करना होता है, तो है ना। यूट्यूब से उतना ही पढ़ो जितना समझ नहीं आता, और क्विक रिवीजन करो। और लास्ट के महीने तो क्विक रिवीजन नहीं करना। अगर पूरे महीने, पूरे साल में आप पढ़ते भी हो यूट्यूब से, तो उतना ही पढ़ो जिससे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, है ना। और कोई प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे भैया तो आपको कराते होंगे, आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन कराते होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते होंगे, है ना। तो उतना ही करना चाहिए यूट्यूब से, है ना। और फिर तो सेल्फ स्टडी है ना। यूट्यूब आपको गाइडेंस के लिए, जैसे भैया देते होंगे गाइडेंस, टिप्स, ट्रिक्स, और कॉन्सेप्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, उसके लिए ज़रूरी है। बाकी सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। हाउ टू लर्न एसएसटी? तो एसएसटी में होते हैं 4 पार्ट, है ना। इको में तो देखो फैक्ट्स होते हैं, है ना। इको आसान है 10th की, तो वो तो देखो 4 चैप्टर होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो वो आसान होती है। इको तो आप कर लोगे, इको बहुत आसान है, सच बोल रहा हूँ। आप थोड़ा एक चैप्टर पढ़ोगे ना, और टीचर से पढ़ोगे, ट्यूशन से पढ़ोगे, भैया से पढ़ लोगे, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें ज़्यादा रटना नहीं पड़ता। सिविक्स थोड़ा, इको मतलब इको जैसा ही है, कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड है, कॉन्सेप्ट थोड़े से हार्ड है। वो आपको उसमें ना, पर इसमें एक फ़ायदा है कि उसकी बुक में पॉइंट्स बाई पॉइंट लिखा होता है आंसर, तो वो याद कर लीजिए, है ना। पॉइंट्स होते हैं सिविक्स की बुक में, ये सिविक्स की बुक की अच्छी बात है ना। वो याद कर लीजिए। हिस्ट्री में तो देखो आपको स्टोरी बना के समझना पड़ेगा कि क्या मतलब पूरी चैप्टर में हुआ क्या, स्टोरी स्टोरी बना के, है ना। स्टोरी बना के आपको याद करना पड़ेगा। और उसमें तो थोड़ा रटना पड़ता है ना। और ज्योग्राफी में रटना पड़ता है, क्योंकि उसके फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आप ज्योग्राफी में मैंने यूज़ करा टेबल मेथड की। जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर हो गया, है ना, उसमें आप सारे क्रॉप्स की टेबल बना लो कि क्या क्या पॉइंट्स उसके उससे हो सकता है। तो ज्योग्राफी में रटना पड़ेगा आपको, टेबल टेबल बना सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स आसान है, सिर्फ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि पॉइंट्स है तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। और हिस्ट्री में आपको स्टोरी से रिवाइज करना है कि चैप्टर में क्या हुआ, कौन से राजा ने क्या करा, ऐसा कुछ करके, है ना, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आर डी शर्मा करनी चाहिए, मैंने करी थी। अगर आप देखो, आर डी शर्मा के क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आते, मतलब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मतलब एग्जैक्टली नहीं आते, चेंज होती है वैल्यूज, है ना। तो आप एनसीईआरटी करोगे, एग्जाम्पल करोगे, सफिशिएंट है। पर थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं। जैसे इस साल दिल्ली में जो आया था पेपर, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन थे, तो करनी चाहिए। तो अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं, मेरे मैथ्स में 99 आए थे, है ना, तो एक नंबर कट गया था। पर अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो आप कर सकते हो। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर आप मैनेज कर सकते हो आर डी शर्मा, तो कर लो। नहीं तो आर एस अग्रवाल भी अच्छी ऑप्शन है। नहीं तो आप अगर आपका एनसीईआरटी हो चुका है तो PYQs ही लगाओ। वो ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, पर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वैल्यूज चेंज हो जाती है ना। तो अगर आप सोचोगे रट लूंगा मैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है ना। फॉर्मूलाज
फॉर्मूला रट सकते हो, फॉर्मूला तो याद करने की चीज़ होती है। एडिशनल टिप्स कुछ तो वैसे सारे टिप्स बता ही दिए, पर ज़्यादा प्रेशर मत लेना, हाँ अच्छे से पढ़ाई करना। और भैया तो आपके साथ ही है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करना, नहीं मेरा सजेशन। थैंक यू।